नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टीए के एग्ज़ाम के बारे में। जिस टीए एग्ज़ाम को हर साल होना चाहिए था सर, वो पिछली बार 2018 में हुआ था और 2018 के बाद उसी वैकेंसी को लटकाते लटकाते 2020 में रिजल्ट निकालकर 21 में उसकी ज्वाइनिंग दी है, वो भी अभी। तो सर ये जो 3 साल का गैप रहा है, इसकी पूर्ति कौन करेगा सर? जो 3 साल के बेरोजगार युवा निकले हैं, इनकी पूर्ति कौन करेगा सर? और फिर नई जो जॉब आने वाली है टीए की, उसकी सर नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। बच्चों के अंदर मोटिवेशन कहां से आएगा सर? टीचर बच्चों को पढ़ाते जाते हैं, बच्चों को लिखाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, बच्चों को एक पढ़ने के लिए मोटिवेशन देते हैं, लेकिन मेन मोटिवेशन तो उनकी जॉब का नोटिफिकेशन है, जो आप लोग नहीं निकाल रहे हैं सर। कितनी गलत बात है। सरकार इन चीज़ों से चलती है। किसी सरकार को किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना सर, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है सर। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट के धार्मिक मामलों के साथ साथ अपने जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, जो बेरोजगारी है, उस पर चर्चा नहीं करेगा, वो सर आपका प्रदेश पिछड़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि स्टेट युवाओं से चलता है। कोई भी देश हो वो भी युवाओं से चलता है, और युवा है सर जी, उनके पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा सर। क्योंकि आप जॉब निकालते हो तो कैंसिल कर देते हो, और जो बाई चांस जो जॉब आने वाली होती है उसको चुनाव के हिसाब से मॉडिफाई करते हो सर, चुनाव के हिसाब से। इस तरीके से देश चल पाएगा? इस तरीके से स्टेट चल पाएगा सर? नहीं चल पाएगा। जितने मेरे युवा हैं, जितने मेरे भाई बंधु हैं, जितने मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से हम कहेंगे कि अपने भाई बंधु, अपने स्टूडेंट साथियों का साथ देने के लिए 20 तारीख को आप सब कहाँ पहुँचेंगे सर? लखनऊ पहुँचेंगे, और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि हमारे किसान भाई जो कि 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने घर से सेक्रीफाइस किया, लेकिन अपनी बातों को मनवाया सर, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, और सरकार को बातों को मानना पड़ा। तो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक, वो भी समझाएंगे और पेशेंस से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को बाहर रखेंगे सर। जन आक्रोश नहीं दिखाएंगे, बल्कि मस्तिष्क से अपने आगे की जो क्रियाकलाप हैं उनको सुदृढ़ तरीके से चलाएंगे सर। जो जितने मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और सभी से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो टीए एग्जाम है, यूपी टीए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी नोटिफिकेशन सरकार अपने जो चुनावी एजेंडे होते हैं उनके हिसाब से लाने वाली है, वो नोटिफिकेशन अभी आनी चाहिए सर। क्योंकि बच्चों को जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक उनके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, उनके अंदर से जो पढ़ाई है, एक सिस्टमेटिक वे है पढ़ने का, वो नहीं आ पाता। तो यूपी टीए की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी का आह्वान करते हैं सर कि आपको सबको 20 तारीख को लखनऊ पहुंचना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, और हमारी वजह से ही सरकार बनती है सर, और इन बातों का हम ख्याल रखेंगे। और आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप इस देश के, इस पूरे संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि जिनके अंदर पेशेंस होता है वो चीज़ों को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सर पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम समय व्यर्थ करेंगे। पेशेंस का मतलब ये होता है उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, उसको बहुत काम तरीके से हैंडल करेंगे, और आप सब इन सब चीज़ों में माहिर हैं। तो इतनी बात अपने सर की मान लीजिएगा कि 20 तारीख को लखनऊ पहुंचकर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को रखिएगा। बाकी हर संस्थान, हर एक व्यक्ति, हर एक टीचर अपने बच्चों के साथ है, और हम भी सर आप सबके साथ हैं। तो लखनऊ पहुंचकर इस आंदोलन को अच्छे से बढ़ाइए, ठीक है, और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को रखिए, ताकि जो किसी के कान में रेंग नहीं रही है, सरकार जिन बातों को बहुत हल्के में ले रही है, उन्हें पता लगे कि सर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जिसके बाद लोकसभा सीटों के मामले में पहला स्थान आता है, उसका कितना महत्व है सर। और इस देश का, इस स्टेट का, इस राज्य का जो युवा है, उसके अंदर इतनी क्षमता तो है सर कि वो अपनी बातों को आपके कान तक पहुंचा सकेगा।
इन बातों का ख्याल रखते हुए आप सब 20 तारीख को मिलेगा लखनऊ में, और उसी 20 तारीख को इस चीज का भी निर्णय करेंगे कि वैकेंसी कितनी फेयर, कितनी अच्छे तरीके से भरी जानी चाहिए उत्तर प्रदेश टीए के लिए। इस चीज का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे 20 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।